पिछले क्लास में हम लोगों ने फ्लावर का स्ट्रक्चर जाना और एंथर का नॉर्मल स्ट्रक्चर किस तरह का होता है उसके बारे में जाना। आज हम लोग एंथर के ट्रांसफर सेक्शन की बात करेंगे। तो एंथर के ट्रांसफर सेक्शन में हम लोग देखते हैं, सबसे पहले एंथर वॉल की बात करते हैं। यहाँ पे ये देखिए, एंथर वॉल जो होते हैं, एंथर के आउटर मोस्ट लेयर से लेकर के इनर मोस्ट लेयर जो होते हैं उसके बीच का जो ये ग्रुप ऑफ सेल्स जो होते हैं इसको हम लोग कहते हैं एंथर वॉल। और एंथर के वॉल में 4 लेयर्स पाए जाते हैं, 4 लेयर होते हैं। और इस लेयर्स में यहाँ पर देखिए, सबसे पहला एपिडर्मिस है जो आउटर मोस्ट लेयर है। यहाँ पर देखिए ये सिंगल लेयर्स हैं, ठीक। फिर एपिडर्मिस के ठीक नीचे एक सिंगल लेयर दूसरे टाइप के सेल्स का है जिसे हम लोग कहते हैं एंडोथीसियम। एंडोथीसियम के जस्ट अंदर में देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 लेयर के, या कहीं कहीं 3 दिख रहे हैं, 3 या 4 लेयर्स के मिडिल लेयर होते हैं, ठीक। मिड लेयर के जस्ट अंदर एक लेयर सेल्स का होता है जिसे हम लोग टैपिटम कहते हैं, ठीक। अब यहाँ पर टैपिटम जो होते हैं इसके चारों तरफ जो सराउंडेड सेल्स जो होते हैं इसको कहते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम। ये राउंडेड स्ट्रक्चर जो है पूरा का पूरा, इस पूरे राउंडेड स्ट्रक्चर को माइक्रोस्पोरेंजियम कहते हैं। माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर कुछ सेल्स के मास पाए जाते हैं जिसे आर्कीस्पोरेंजियल सेल्स कहा जाता है। अब यहाँ पर इसके सेंटर में देखिए तो यहाँ पे कनेक्टिव पाए जाते हैं। यह कनेक्टिव जो है स्टेराइल टिश्यू होता है, ठीक। अब यहाँ पर हम बात करते हैं तो 2 यहाँ पे लोब्स जो होते हैं, फर्स्ट लोब्स और इसके सेकेंड पार्ट जो होते हैं, दोनों के बीच में दरार टाइप का होता है। तो ये जो होते हैं, ये पॉइंट्स जो होता है इसको कहते हैं पॉइंट ऑफ डेहिसेंस। अब नीचे हम लोग बारी बारी से हर एक लेयर्स की बात करते हैं और उसके फंक्शंस की बात करते हैं। सबसे पहला हमारा एपिडर्मिस है। एपिडर्मिस सिंगल लेयर ऑफ फ्लैट सेल्स, यानी हमने देखा कि एंथर का जो सबसे बाहरी लेयर होता है फ्लैट सेल्स का उसको एपिडर्मिस कहते हैं। दूसरा है एंडोथीसियम। एंडोथीसियम जो है वह जस्ट एपिडर्मिस के अंदर पाए जाते हैं, वो भी सिंगल लेयर होते हैं सेल्स के, ठीक। और ये बने होते हैं कैलोस थिकनिंग के। ये कैलोस थिकनिंग यानी इंटरनल जो होता है मिडिल लेयर, टैपिटम सेल्स जो होते हैं, टैपिटम सेल्स के द्वारा ये सेक्रीट होते हैं कैलोस थिकनिंग, और यही फॉर्म करते हैं एंडोथीसियम को। नेक्स्ट है मिड लेयर। मिड लेयर की बात करते हैं तो मिड लेयर में हमने देखा स्ट्रक्चर में 3 या 4 लेयर सेल्स के पाए जाते हैं, और ये लेयर जो होते हैं पैरेन्काइमेटस सेल्स के बने होते हैं। अब यहाँ पर ये देख रहे हैं एपिडर्मिस, एंडोथीसियम और मिड लेयर, ये जो होते हैं ये प्रोटेक्टिव लेयर होते हैं, मुख्य रूप से प्रोटेक्शन का ये काम करते हैं। और दूसरा बात है, दूसरा फंक्शन इसका है कि ये हेल्प्स करते हैं डेहिसेंस में, यानी जब एंथर के अंदर पॉलन ग्रेन मैच्योर हो जाते हैं तो एंथर के जो डेहिसेंस होता है यानी फटना, ब्रस्ट होना, तो ब्रस्ट होने में भी ये तीनों लेयर हेल्प करते हैं। चौथा लेयर जो है जिसको हम लोग टैपिटम कहते हैं, तो ये टैपिटम जो होता है, यानी टैपिटम के जो सेल्स होते हैं टैपिटल सेल्स, वो थिक साइटोप्लाज्म कंटेन करते हैं। इसमें साइटोप्लाज्म जो होते हैं थिक होते हैं और सारे के सारे सेल्स मल्टी न्यूक्लिएट होते हैं, यानी एक से अधिक न्यूक्लियस कंटेन करने वाले होते हैं। तो ये उसके स्ट्रक्चर्स की बात होगी। अब इसके कुछ फंक्शंस दिए गए हैं। सबसे पहला फंक्शन है न्यूट्रिटिव फंक्शंस। तो न्यूट्रिटिव फंक्शंस जो होते हैं, यानी ये न्यूट्रिटिव लेयर का काम करता है। अब किसके लिए काम करता है, तो यहाँ डेवलपिंग माइक्रोस्पोर, यानी जो माइक्रोस्पोर डेवलप हो रहा है पॉलन ग्रेन में, उस डेवलपिंग माइक्रोस्पोर को टैपिटम लेयर जो होता है वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम करता है। दूसरा फंक्शन देखें तो ये सेक्रीशन नेचर के होते हैं जिसके द्वारा एंजाइम्स का सेक्रीशन होता है, और मुख्य रूप से कैलोज एंजाइम होते हैं, और कैलेज एंजाइम जो होते हैं उसका सेक्रीशन होता है। और ये कैलेज एंजाइम जो है पॉलन ग्रेन टेट्राड्स जब बनता है, माइक्रोस्पोर टेट्राड्स, तो उसको डिसॉल्व करके उसको माइक्रोस्पोर में कन्वर्ट करने का काम करता है, जो आगे हम लोग माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में देखेंगे। नेक्स्ट है यूविश बॉडी का फॉर्मेशन करता है ये। अब यूविश बॉडी क्या होते हैं, तो यूविश बॉडी वास्तव में एक
प्रोटेक्टिव लेयर होता है, कोट होता है, प्रोटेक्टिव कोट, यानी पॉलन ग्रेन के प्रोटेक्टिव कोट्स होते हैं जो एक विशिष्ट केमिकल सब्सटेंस से बने होते हैं, स्पोरोपोलेनिन। अब ये स्पोरोपोलेनिन जो है ऑर्गेनिक वर्ल्ड के सबसे मोस्ट रेसिस्टेंट कंपाउंड माने जाते हैं। ना तो ये टेम्परेचर से टूटते हैं और ना ही कोई एंजाइम अभी तक इसे ब्रेक कर सका, इसलिए इसको लिविंग वर्ल्ड का मोस्ट रेसिस्टेंट सब्सटेंस माना जाता है, जो पॉलन ग्रेन के एक्सटाइन यानी बाहरी लेयर जो होते हैं उसमें पाए जाते हैं। अब हम बात करते हैं चौथे फंक्शन की, तो फॉर्मेशन ऑफ पॉलन किट, यानी टैपिटम लेयर जो है वह पॉलन किट का फॉर्मेशन करता है। अब यहाँ समझे हम लोग पॉलन किट होता क्या है। तो जब हम किसी फ्लावर को टच करते हैं या मान लिया जाए मेज फील्ड में जाते हैं तो हमें रेड या येलो डस्ट टाइप का लग जाता है बॉडी के ऊपर, तो वो पाउडरी सब्सटेंस जो है वो वास्तव में पॉलन किट है, यानी पॉलन के साथ साथ वो पाउडर जो होता है उसको कहते हैं हम लोग पॉलन किट। अब यहाँ पर देखिए एंथर के अंदर माइक्रोस्पोरेंजियम था, ठीक, उसके बाद आर्की स्पोरेंशियल सेल्स थे। तो माइक्रोस्पोरेंजियम क्या होते हैं कि जितने भी डेवलपिंग पॉलन सैक होते हैं, जो अर्ली कंडीशन में एंथर के अंदर जो पॉलन सैक होते हैं अर्ली कंडीशन में, उसको हम लोग कहते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम। यहाँ पे हमने लिखा अर्ली और यंग पॉलन सैक। तो अर्ली या यंग पॉलन सैक को माइक्रोस्पोरेंजियम कहा जाता है। नेक्स्ट है आर्की स्पोरेंजियल सेल्स, यानी अर्ली पॉलन सैक जो होते हैं या यंग पॉलन सैक जो होते हैं उसके अंदर जो डेवलपिंग सेल्स होते हैं जिसके द्वारा पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन होना है, उसी को हम लोग कहते हैं आर्की स्पोरेंजियल सेल्स। तो आज की वीडियो में इतना ही। कल हम लोग माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की बात करते हैं और देखेंगे कि किस प्रकार से पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन होता है।